जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जेनन और सिस्टर जाओ दोनों सेम्बू पेक में पहुंच गए थे। मास्टर जेनन ने सिस्टर जाओ को ये भी बता दिया था कि उसके पास जो रिंग वाली सोड है ना, ओरिजिनल जेनन का सोड है, जो कि पिछला वाला था। इसके बाद सिस्टर जाओ ने सेम्बू पेक को एक्टिव कर दिया था। और अब आगे बाद में जेनरन और सिस्टर जाओ दोनं शैम्बू पेक के अंदर ही आराम से बैठे हुए थे। जेनरन जो था उसे चाय पीने का मन था, तो वो सोच रहा था कि क्या पता यहाँ पर सिस्टर जाओ उसे चाय निकाल के दे, लेकिन सिस्टर जाओ तो उसको चाय निकाल के देती ही नहीं। और काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब सिस्टर जाओ से चाय निकाल कर नहीं देती, तो जेनरन अपनी ही पावर का इस्तेमाल करते हुए चाय निकाल लेता है। इस चीज को देखकर सिस्टर जाओ एकदम हैरान हो जाती है कि अरे जेनरन, तुमने ये ऐसे कैसे किया? मेरे पास भी तुम्हारी तरह ब्रेसलेट वाली स्वॉर्ड है, लेकिन मैं इस घर से किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन तुम तो बड़ी आसानी के साथ चाय के कप को दूर से ही कंट्रोल करते हुए चाय निकाल रहे हो। ये बड़ी कमाल की चीज है, मुझे बताओगे कि तुमने ये कैसे किया? जेनरन कहता है मैं नहीं बताऊंगा, ये एक टॉप सीक्रेट है और मैं अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताता। सिस्टर जाओ कहती कि हाँ मुझे पता है, तुम्हारे पास ना बहुत सारे सीक्रेट है, तुम तो एक सीक्रेट का पिटारा हो और अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताते, तभी तो अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बता रहे कि तुम कौन हो, कहाँ से आते हो, तुम्हारे पास इस तरह की पावर कैसे आए। जेनरन कहता है कुछ चीजों का ना जानना ही बेहतर होता है, जब जरूरत पड़ती है ना तो अपने आप को चीजें समझ में आने लगती है, लेकिन अभी जितना तुम जान रही हो उतना ही तुम्हारे लिए बहुत है। जिस पर सिस्टर जाओ कहती है ठीक है कोई बात नहीं बताना तुम मत बताओ, मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि तुम्हें पता है मेरी लाइफ में मेरा रोल मॉडल सिर्फ एक ही बंदा था और वो है मास्टर जेन। मैं बचपन में सोचा करती थी कि मैं बड़ी होकर मास्टर जेन की इस शैम्बू पेक के अंदर आऊंगी और यहाँ पर मैं उनके साथ ही आपकी कल्टीवेशन वगैरह सीखूंगी, लेकिन देखो आज के दिन मैं उनके शैम्बू पेक के अंदर तो आ चुकी हूँ, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी असली जगह पर पहुंच गई जहाँ पर मुझे आना चाहिए था। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन जेनरन कहता है कि मुझे लगता है ना कि तुम खुश तो हो, लेकिन इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान भी हो। तुम्हें अभी भी लगता है कि जेनरन ने अपने हेवन में जाने का जो सफर था उसे पूरा नहीं किया और वो अभी तक के हेवन में नहीं गए। सिस्टर जाओ कहती है अब मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अब हेवन में गए हो या फिर दुनिया में कहीं पर भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो दुनिया में भी होंगे तो उन्हें कोई परेशान ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतनी पावर थी कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं। वो मरेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। जेनरन कहता है तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, इतना ज्यादा सोचा मत करो, तुम्हारे सेहत के लिए नुकसान होगा। सिस्टर जाओ कहती है अगर मैं नहीं सोचू तो क्या ही करूं, मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ तक मेरे साथ क्यों आए? तुम सफर में भी मेरे साथ थे, रास्ते में मुझे परेशानी हुई तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए, अब शैम्बू पेक के अंदर भी तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे पास भी ब्रेसलेट वाली स्वॉर्ड है, आखिर ये सारी चीजें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती ना, इनका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, वही मतलब मुझे जानना है। लेकिन जेनरन उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपना आराम से चाय पीते जा रहा था। तभी नीचे से कई सारे बंदर फ्रूट वगैरह लेकर ऊपर आ रहे होते हैं। ये सारे बंदर वही थे जो जहाँ पर जेनरन पहले रहा करता था, तो वहाँ पर जो आसपास बंदर रहते थे वही लोग थे। लेकिन अब जेनरन वहाँ से हट चुका है और शैम्बू पेक के अंदर आया तो नीचे से कई सारे फ्रूट लेकर बंदर वगैरह उसके पास आ रहे हैं, ताकि अब शैम्बू पेक के अंदर वो भी न सके, क्योंकि वो जेनरन से अलग बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। लेकिन जैसे ये बंदर आगे बढ़े थे, इस इलाके के जो बंदर थे वो लोग भड़क जाते कि ये बाहर के बंदर यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहे हैं, इसके सभी वो तैयारी करने लगते हैं ताकि जो जेनरन के बंदर है उन सभी को मार कर यहाँ से भगा सके, क्योंकि ये इलाका उनका था तो वो दूसरे बंदर को यहाँ पर आने नहीं देने वाले। इनके झगड़े की आवाज सुनकर जेनरन और सिस्टर जाओ दोनों हैरान हो जाती कि अरे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लगता है कहीं बहुत ही भयानक झगड़ा हो रहा है। जेनरन कहता है कि मुझे लगता है ये ना मेरे बंदर होंगे जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ वाले बंदर आने नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे बंदरों की मदद करने के लिए जाना चाहिए। वो एक डंडा उठा लेता ताकि इस इलाके के बंदरों को भगा सके, ताकि जेनरन के बंदर यहाँ पर रह पाए। और सिस्टर जाओ से भी कहता है कि तुम चलोगी मेरे साथ, चलो यहाँ पर चलते हैं बंदरों को सबक सिखाने के लिए, बहुत मजा आएगा, बंदरों की फाइट देखेंगे। लेकिन सिस्टर जाओ उसके लिए मना कर देती कि नहीं नहीं मैं बंदरों की फाइट में नहीं चाहती, तुम्हें जाना है तो तुम ही जाओ। जेनरन कहता हाँ मैं बिल्कुल जंगल रखी कि मेरे बंदर है और इतना दूर से मेरे लिए फ्रूट वगैरह ला रहे तो मैं इनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो वो वहाँ से अपने बंदरों को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम शर्लॉक को देखते हैं जो अपने पीक के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा था, इस वजह से वो प्रमोट हुआ जा रहा होता है। उसी के साथ साथ लिन को यहाँ पर जबरदस्ती अंडरवर्ल्ड में शामिल कर दिया गया था ताकि वहाँ का अंडरवर्ल्ड का जो मास्टर है वो उसे अपने सेक्ट में शामिल कर सके। वो वहाँ पर शामिल तो हो जाता है, लेकिन लिन ये चाह रहा था कि वो जो भी सीखेगा वो बस अपने मास्टर जेनरन से सीखेगा, क्योंकि जेनरन की बात उसे बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी। तो एक दिन वो अंडरवर्ल्ड से भाग जाता है और सीधा शैम्बू पेक के अंदर आ जाता है ताकि वो जेनरन से कह सके कि आप मुझे अपना प्लीज डिसेबल बना लो, मैं जो भी सीखना चाहता हूँ वो आपसे ही सीखना चाहता हूँ। सिस्टर जाओ इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई और नहीं आ सकता था, क्योंकि टेस्ट पूरा करने वाले को यहाँ पर आया जाता है। लेकिन लिन ने तो कोई भी टेस्ट पूरा किया ही
नहीं। इस चीज को सुनकर लिन बहुत ज्यादा उदास हो चुका था कि अब तो मैं मास्टर जेनलिन से कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। उसे उदास देकर जेनलिन जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर शेनमू पीक के अंदर तो नहीं आ सकते ना, कि तुम आसपास जंगल का बहुत बड़ा इलाका है, तो तुम वहाँ चले जाना, वहाँ पर मेरे बंदर भी रहा करते हैं। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें कुछ सीखना होगा तो मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा। लिन ये सुनकर एकदम ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, तो बहुत मजा आएगा, आखिरकार जेनलिन ने मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिस्टर ज़ा बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जेनलिन किस तरह की पर्सनैलिटी वाला बंदा है। क्या वो एकदम हीरो टाइप का बंदा है या फिर वो एकदम बड़ा ही विलन होगा जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर छुपा कर रखा है। कभी अचानक से तो इतना ज्यादा पावरफुल दिख जाता है, कभी अचानक से एकदम कमजोर दिखता है। आखिर इसका मकसद क्या है यहाँ पर आने का, ये किस मकसद से यहाँ पर आया, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इसके बारे में जानकारी निकाल कर रहूंगी और जेनलिन की ए से लेकर जेड तक की सारी आइडेंटिटी के बारे में जान लूंगी। वो यहाँ पर जेनलिन को टेस्ट करने के लिए उससे कहती है कि जेनलिन तुम्हें पता है, मैंने सुना था ना कि मास्टर जेन जो है वो जब इस शेनमू पीक के अंदर रहा करते थे तो उन्होंने 9 हेवेंस स्वॉर्ड टेक्निक नाम की एक किताब को अपने इसी शेनमू पीक के अंदर कहीं पर छुपा दिया था। अगर कोई भी बंदा उस टेक्निक को कल्टीवेट करता है तो उसकी स्वॉर्डमैनशिप की जो स्किल है वो बहुत ज्यादा पीक पर चली जाएगी और उसके पास ऐसी स्किल आएगी जिसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो मेरे ख्याल से हमें ना इस शेनमू पीक के अंदर वो किताब ढूंढनी चाहिए, क्या पता हमें मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी ना। सनम कहता अरे वाह, तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं। इसी के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।